और रिसर्च का अनुभव है। आपने जामिया मिलिया इस्लामिया से पहले इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस में फेलो के रूप में भी काम किया है। सर प्लीज आइए और अपने विचार हमारे साथ साझा करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, गुड इवनिंग एवरीवन। आज का जो विषय है हमारा संगोष्ठी का, विकसित भारत ग्लोबल पीस। सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा श्री गोलुक बिहारी जी का, संगठन मंत्री, फोरम फॉर अवेयरनेस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, जिन्होंने मौका दिया, और जितने हमारे अतिथिगण स्टेज पर बैठे हुए, माननीय नीरज कुमार जी, पद्मश्री राजपूत जी, BN पांडे जी, लेफ्टिनेंट जनरल RN सिंह जी, लेफ्टिनेंट जनरल भट्टाचार्य जी, और जितने सम्मानित व्यक्ति हमारे आज बैठे हुए, सबको नमस्कार और प्रणाम। विकसित भारत का परिकल्पना बहुत सोच समझ के की गई है। मैं 2-3 एग्जाम्पल देकर के इसको मैं बताने की कोशिश करूंगा और 2-3 पॉइंट बोलूंगा। जो विकसित भारत का पहला कॉन्सेप्ट है वो है इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी। इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी, हम लोग आत्मनिर्भर बने। आत्मनिर्भर सिर्फ अपने लिए नहीं बनना है, बल्कि दूसरे देशों के लिए। दूसरा जो पॉइंट आता है इसमें हमारा सोशल हार्मोनी। हमारे हिंदुस्तान में और भारत में डाइवर्स कल्चर है, कई रिलीजियस सेट्स के मानने वाले लोग रहते हैं, तो उसको भी ध्यान विकसित भारत में रखा गया, इसलिए नाम दिया गया इसको सोशल हार्मोनी का। सोशल हार्मोनी कैसे आएगा? जब हम लोग आपस में मिलजुल के रहेंगे, बियॉन्ड कास्ट, क्रीड, रिलीजन, सोशो कल्चर, तो हमारे आपस में समानता बनेगी, हम लोग आपस में मिलजुल के रहेंगे। ये भी कॉन्सेप्ट विकसित भारत में रखा गया है। थर्ड पॉइंट जो है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में हम टेक्नोलॉजी को अपने यूथ के थ्रू, यंगर जनरेशन के थ्रू बढ़ाएंगे, और दूसरे देशों के जो हमारे पड़ोसी देश हैं, हमारे जो बाहर के देश हैं, उनको भी हेल्प करेंगे। और जो हमारा फोर्थ पॉइंट आता है ग्लोबल पार्टनरशिप, जो आज का हमारा विषय भी है कि कैसे हम लोग ग्लोबल पीस लाएंगे विकसित भारत से। ग्लोबल पार्टनरशिप में हम लोग डिप्लोमेटिक रिलेशन, कल्चरल रिलेशन, पॉलिटिकल रिलेशन, ट्रेड एग्रीमेंट, ये सारे कोई बात कही गई है हमारे जब ग्लोबल पार्टनरशिप की बात करते हैं। और जब हम ट्रेड रिलेशंस, कल्चरल रिलेशंस जब दूसरे कंट्री से, दूसरे देशों से अच्छे रखेंगे, तो जाहिर सी बात है कि ग्लोबल पीस आएगा। पूरे हिंदुस्तान, भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पीस आएगी। अभी भी मुझे याद है कि जब मैं 2010, 11, 12 में जब बाहर जाता था, डॉक्टर आदिल ने यहाँ पर बैठे हुए हमारे मित्र IDSA से, तो हर जगह क्वेश्चन होता था कि आपके प्राइम मिनिस्टर तो हमारे कंट्री में आए नहीं, ईरान गया वहाँ भी एक क्वेश्चन होता था, सऊदी अरबिया गया वहाँ भी कहता, हर कंट्री में एक क्वेश्चन की जाती थी। अब मैं जाता हूँ 2014 के बाद उसी कंट्री में, तो लोग बोलते हैं कि आपके प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हमारे देश में 2 बार 3 बार आए, और उससे हमारा इकोनॉमिक और ट्रेड रिलेशन स्ट्रॉन्ग हुआ है, कल्चर रिलेशन हमारा बढ़ा है। तो इसको आगे बढ़ाने के लिए जब हम लोग दूसरे कंट्री से मिल के चलेंगे, अपना रिलेशंस अच्छे रखेंगे, तो ग्लोबल पीस आएगा। आप नाम देख लें, जैसे हम लोग अपने हिंदुस्तान में नाम है, अभी हम लोग ये फोर्थ HRS कराने वाले हैं BU में, ये पांडे जी के नेतृत्व में हुआ होगी। फोर्थ HRS में जब हम लोग ने इन्वाइट किया कुछ लोगों को मॉरिशस से, गोयना से और कंट्री से, तो उनका नाम बिल्कुल सिमिलर है। कुमार महावीर, वो मॉरिशस के हैं। पिछले गोयना में मैंने नाम देखा, जब उनको मैंने इन्वाइट किया तो उनका सलीमा नाम है। तो आप सोचिए कल्चरली हम लोग कैसे लिंक है दूसरे कंट्री से। और
वो लोग अभी भी हमारे कल्चर को वो फॉलो करते हैं। क्योंकि आज का जो विषय था ग्लोबल पीस, तो इन 4 चीज़ों को अगर इकट्ठा हम लेके चलेंगे, साथ लेके चलेंगे, तो ग्लोबल पीस सिर्फ भारत में नहीं होगा बल्कि पूरे दुनिया में होगा। और पूरी दुनिया हमारी लीडरशिप क्वालिटी को पहचाने और हम एक लीडरशिप माने हैं जो श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर मेहताब आलम जी का। अब मैं डॉक्टर शाहिद अख्तर जी से निवेदन करती हूँ कि वे मंच पर आएं और अपने विचार हमारे साथ साझे करें। आप नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मेंबर हैं। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आपने पुस्तक और प्रकाशनों के माध्यम से जैसे कि ग्रीवेंस मैनेजमेंट, ब्रांड मैनेजमेंट